बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर वसीम हैदर के हवाले से, जिन्होंने पूरे रीजन में जो है वो दूसरे नंबर पे फिनिश किया है एज ए विकेटों के हिसाब से, वैसे तीसरे नंबर पे। और डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के हवाले से जो कि अभी जो है वो तमाम मैच हार के बिल्कुल बॉटम में है। और बड़े इसमें आज कुछ हकायक हैं, कुछ चीज़ें जो पता चली हैं बड़े अफसोस के साथ कि डिस्ट्रिक्ट सांगड़ किस तरह से मैनेजरशिप हासिल करने के लिए प्लेयर्स के कैरियर के साथ जो है वो खेल रहा है। इस पे मैं हातमी चीज़ें नहीं है, इस पे मैं थोड़ी अपनी वजाहत दूंगा जो चीज़ें मुझे पता चली हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि वसीम हैदर जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, 24 साल की उनकी उम्र है। लास्ट ईयर भी टॉप विकेट टेकर्स में शामिल थे और ठट्टा के खिलाफ 10 खिलाड़ी भी आउट किए थे। बड़े शानदार बॉलर हैं, उभरते हुए बॉलर हैं। और डिस्ट्रिक्ट सांगड़ जो है वो उनकी पोजीशन ये है कि अभी आप पिछले सालों में अंडर 19 को देखें या सीनियर को देखें तो ये बॉटम ही होते हैं, सबसे एंड में होते हैं तमाम मैच हार के। कोई बड़ा इत्तेफाक से कोई इन्होंने कोई मैच जीता हो तो रेयर केस है, नहीं तो हमेशा हारते हैं। डिस्ट्रिक्ट सांगड़ को कमजोर डिस्ट्रिक्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट सांगड़ की क्रिकेट बहुत अच्छी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सांगड़ वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 4 से 5 बड़े शहर शामिल होते हैं। शहदादपुर, सांगड़, टंडो आदम, शाहपुर चाकर, झोल, उसके अलावा भी काफ़ी जहाँ पे ज़बरदस्त क्रिकेट होती है पूरे डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में। इतनी ज़बरदस्त डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद, इतने ग्राउंड, इतनी क्रिकेट, इतने क्लब होने के बावजूद पोजीशन ये है कि तमाम के तमाम मैचेस हार जाते हैं। और पूरा फोकस किस चीज़ पे, जो मुझे पता चला है कि पूरा फोकस डिस्ट्रिक्ट का है, इसलिए कि रीजन की जो टीम जाती है उसमें जो उनके मैनेजर जाते हैं डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के। अब ये बातें मुझे अंदर से पता चली है, बड़ी अफसोसनाक है कि प्लेयर के लिए फाइट करने के बजाय हमेशा अपने लिए मैनेजरशिप ली जाती है। और प्लेयर्स के लिए देखें, आपके पास इस साल कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि आप दिखा सकते कि यार हमारे पास ये प्राउड, सिवाय इस चीज़ के कि वसीम हैदर आपके पास टॉप विकेट टेकर थे। आखिरी मैच में हुआ क्या है कि सांगड़ की पोजीशन वैसे ही तमाम मैच हार चुकी थी। एक ही उनके पास चीज़ अच्छी थी कि ये टॉप विकेट अगर बन जाते, इनकी विकेटें 36 के करीब थी, इनको सिर्फ 6-7 विकेटें दरकार थी कि ये टॉप विकेट टेकर बन जाते। सांगड़ ने टॉस जीता, टॉस जीत के बैटिंग की। अगर, क्योंकि अभी जो मैचेस चल रहे हैं उसमें अमूमन 3 इनिंग ज़्यादा मैच चल रहा है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट सांगड़ पहले बॉलिंग करता तो वसीम हैदर के पास ज़्यादा मौके थे कि वो टॉप विकेट टेकर बन जाते। लेकिन उन्होंने बैटिंग करके जो वसीम हैदर के जो चांसेस थे वो कम कर दिए। आपकी डिस्ट्रिक्ट हार जाती, लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ होती कि आपका प्लेयर रीजन खेलता, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है कि आपका प्लेयर जो है वो रीजन लेवल पे जो है वो आपको रिप्रेजेंट करे। लेकिन अफसोस के साथ कि बैटिंग की गई और वसीम हैदर को कम से कम बॉलिंग का मौका मिला और उसके अलावा कैचेस ड्रॉप हुए, जो कह सकते हैं कि बातें होती हैं। बहरहाल उसके हवाले से ये है कि वसीम हैदर जो है वो टॉप विकेट टेकर नहीं बन सके। अभी अगर रीजन ये कहता है कि हम जो सीनियर्स के अलावा अगर परफॉर्मर्स में से हम एक स्पिनर को लेते हैं तो वारिस उस्तमानी जो बदीन के वो टॉप विकेट टेकर हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पर जवाद भट्टी वो तो ऑलरेडी टीम का हिस्सा है। तो वसीम हैदर के चांसेस कम हो गए, क्योंकि उसके चांसेस बड़े गोल्डन थे। अगर वो टॉप विकेट टेकर बन जाते तो वो रीजन खेल जाते। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। अभी भी मेरे हिसाब से अगर 2 यंगस्टर्स को मौका दिया जाए तो वसीम हैदर और वारिस उस्तमानी दोनों डिजर्व करते हैं अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से कि उनको आगे रीजनल लेवल पे मौका दिया जाए। लेकिन ये जो बात मैंने कही कि मुझे पता चला है कि मैनेजरशिप के लिए तो अगर इसको इस तनाजुर में देखा जाए कि भाई अगर ये टॉप विकेट टेकर बन जाता है तो प्रेशर ज्यादा होगा कि प्लेयर को खिलाया जाए। लेकिन अगर अब इस परफॉर्मेंस ऐसी है कि बीच में लटकी हुई है, इस पे फिर प्रेशर डाल के आप बड़े जो है वो मैनेजरशिप ले सकते हैं। लेकिन ये जो इल्जाम आते हैं ये मेरे अपनी तरफ से नहीं है। मेरी कुछ उधर डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के मकामी कुछ लोगों से बात हुई जिन्होंने बार ये बात कही कि हमें हर साल कुछ भी नहीं मिलता सिवाय इसके कि हमारा जो मैनेजर है वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट का जो है वो मैनेजर बन के रीजन का जाता है, इसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट के पास कुछ भी नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट सांगड़ को लगता है कि इस साल एक दफा फिर मुबारकबाद देनी पड़ेगी कि उनका हो सकता है कि मैनेजर बन जाए। अदरवाइज जो मेरा पुरजोर मुतालबा है रीजन की बॉडी से कि इस तरह का जो यंग टैलेंट है जिसने लास्ट ईयर भी टॉप किया है और टॉपर्स में था, इस साल भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि सेकंड टॉप विकेट टेकर है, उसको मौका दिया जाए। इसका जो बैकग्राउंड, ये बिल्कुल गरीब एक लड़का है, इसकी कोई भी ऐसी कोई खास बैक नहीं है। ये प्योरली गरीब को इसलिए मेंशन किया जाता है कि आपको पता है कि जो सोर्सेबल बंदा होता है वो हल्की परफॉर्मेंस पे भी
कुछ ना कुछ करवा के सेटिंग खेल जाता है, लेकिन जो गरीब है उसके पास सिवाय परफॉर्मेंस के कुछ भी नहीं होता। और डिस्ट्रिक्ट की पोजीशन ये है कि डिस्ट्रिक्ट ये खुद कहती है कि भाई वो खेल रहे हैं, सीनियर खेल रहे हैं, तुम्हारी जगह नहीं है। तो किस तरह से एक प्लेयर खेलेगा जब इस लेवल पे परफॉर्म करके भी ना खेले, तो बड़ा अफसोसनाक है। तो मैं अगर ये चीज़ें जो हैं वो हो सकता है कि इल्ज़ाम हो, खाली इल्ज़ाम हो, झूठे इल्ज़ाम हो, लेकिन अगर ये चीज़ है तो इन चीज़ों को इस साल नहीं होना चाहिए। बजाय मैनेजरशिप मिले, आप बोलेंगे भाई मुझे मैनेजरशिप नहीं चाहिए, इसको आप साइड पे करें, मेरे प्लेयर को मौका दें, हमारा प्लेयर डिजर्विंग है, उसको मौका दें। हम जब आपका प्लेयर एक रीजन खेलेगा तो पीछे दूसरे प्लेयर भी मेहनत करेंगे वो। और डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में कुछ चीज़ें मुझे नहीं लग रहा कि सही है, क्योंकि मुझे बज़ाहिर खुद पता है कि अगर क्लब क्रिकेट लेवल पे या लोकली क्रिकेट लेवल पे बड़े अच्छे प्लेयर हैं वहाँ के और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इतनी मायूसकुन कारकर्दगी, ये एक सवाल या निशान है कि क्या इशूज़ हैं, क्या सिलेक्शन के इशूज़ हैं, क्या वहाँ पे सहूलियात। हालांकि ग्राउंड भी जब मैंने बताया कि कुछ दिन पहले जो शहजादपुर का ग्राउंड इतना ज़बरदस्त पूरे सिंध में भी हाईलाइट है, तो क्रिकेट इतनी पीछे क्यों जा रही है। चलें जी, इस हवाले से अपना रिव्यू दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।